अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुनिया में रहते हुए इंसान अपने लिए क्या चाहता है कि उसकी ज़िंदगी कैसी हो। इंसान अपने लिए एक आइडियल ज़िंदगी चाहता है ना। और वो आइडियल ज़िंदगी क्या होती है कि उसके पास खुशहाली हो, माल हो, बेटे हों, बागात हों, नहरें हों, क़ुव्वत हो। अगर ये सारी चीज़ें किसी इंसान के पास हों तो वो तो अपने आप को खुशकिस्मत तरीन इंसान समझेगा। अगर आपसे कोई कहे कि मैं तुम्हें एक ऐसा काम बताता हूँ, अगर तुम वो काम करोगे तो तुमको ये सब कुछ मिलेगा, तो क्या आप इनकार करेंगे? हरगिज़ नहीं, आप हरगिज़ इनकार नहीं करेंगे, बल्कि आप तो कहेंगे जल्दी हमें वो काम बताओ, हम ज़रूर करेंगे। तो आए मैं आपको एक ऐसा काम बताती हूँ जिसके करने से आपको ये सब कुछ मिल सकता है। इन सब चीज़ों को पाने के लिए आपको ये एक काम करना होगा। उसका पता हमें कुरान मजीद से चलता है। तो आए देखते हैं कि वो ऐसा क्या काम है। सूरह नूह में है, आयत नंबर 10 से लेकर 13 तक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़कुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीना वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अन्हारा मा लकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा। तर्जमा, बस मैंने कहा तुम सब अपने रब से बख्शिश मांगो, बेशक वो बहुत बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से बहुत बारिशें बरसाएगा और वो तुम्हारी मदद करेगा साथ मालों के और साथ बेटों के, और वो तुम्हारे लिए बागात बना देगा और वो तुम्हारे लिए नहरें बना देगा। क्या है तुम्हें, नहीं तुम उम्मीद रखते अल्लाह के लिए वक़ार और अज़मत की। ये सब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि या अल्लाह, मैंने तो अपनी कौम को ये सब समझाया था कि अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, वो तुम्हें माफ़ कर देगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम जो बहुत बिगड़ी हुई थी और शिर्क जैसे जुल्म अज़ीम में मुब्तला थी, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कितने प्यार से उनको समझा रहे हैं कि ऐ मेरी कौम, अपने गुनाहों से बाज आ जाओ। देखो अल्लाह ताला कितना गफूरुर रहीम है। अगर तुम उससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगोगे तो वो तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देगा, बल्कि ना सिर्फ माफ़ करेगा, तुम्हें दुनियावी नेमतें भी अता करेगा, तुम्हारी दुआएं कबूल करेगा। तुम जो चाहोगे और जो उससे मांगोगे वो देगा। तुम गुनाहों से बाज आ जाओ, क्योंकि ये इंसान के अपने गुनाह ही होते हैं जो दुआएं कबूल होने में रुकावट बने होते हैं। जब इंसान अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है तो गुनाह माफ़ होते हैं, फिर इंसान की दुआएं भी कबूल होती हैं और नेमतें मिलने में जो रुकावटें होती हैं वो भी दूर होती हैं। तो फिर इन सब आयात में हमारे लिए क्या सबक है? हमारे लिए यही सबक है कि अगर हमें कोई भी चीज़ चाहिए, कोई भी नेमत चाहिए, तो खूब खूब इस्तिग़फ़ार करें। बस अब आप इन नेमतों को गिनते जाएं कि इस्तिग़फ़ार करने से हमें क्या क्या कुछ मिल सकता है। अगर माल चाहिए तो इस्तिग़फ़ार करें, बेटे चाहिए तो इस्तिग़फ़ार करें, खुशहाली चाहिए तो इस्तिग़फ़ार करें, रहमत की बारिशें चाहिए जिनसे फसलें पकें तो इस्तिग़फ़ार करें, बागात चाहिए, नहरें चाहिए तो इस्तिग़फ़ार करें, क़ुव्वत चाहिए तो इस्तिग़फ़ार करें। बाकी देखें क्या रह जाता है। हर चीज़ तो है इसमें, और अल्लाह ताला जो चाहे हमें दे सकते हैं। अल्लाह ताला के लिए कुछ भी देना मुश्किल नहीं है। बस आप मांगने वाले बने, अल्लाह ताला से मांगने का तरीक़ा सीखें। आजकल के हालात आप सबके सामने हैं, एक के बाद एक आजमाइश ख़त्म नहीं होती तो दूसरी आ जाती है।
ان حالات میں استغفار کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الانفال آیت نمبر 33۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ ترجمہ: اور اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے اس حالت میں کہ وہ استغفار کرتے ہوں۔ استغفار کا دیکھیں کہ یہ بھی فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بستی میں عذاب نہیں بھیجتے جہاں لوگ استغفار کرنے والے ہوں، تو دنیاوی مشکلات اور مصیبتیں بھی ٹلتی ہیں اور آخرت کا عذاب بھی ٹلتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر آیا ہوا عذاب استغفار کی وجہ سے ہی ہٹا لیا گیا تھا، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے جب عذاب کو دیکھا تو فوراً اپنی غلطی کو محسوس کر لیا اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے لگ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو ہٹا لیا۔ اسی طرح ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو استغفار کی طرف ضرور بلایا۔ سورہ ہود میں آتا ہے آیت نمبر 52، ترجمہ اس کا: اور اے میری قوم، اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اسی کی طرف توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ کر دے گا، اور تم مجرم بن کر منہ نہ موڑو۔ اسی طرح قرآن مجید میں استغفار کے متعلق بہت ساری آیات ہیں اور احادیث سے بھی ہمیں استغفار کی دعاؤں کا پتہ چلتا ہے، اور یہ سب بہت کثرت سے ہے۔ اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ استغفار کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے۔ ہر روز ہم سے اتنے گناہ کے کام ہو جاتے ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اس لیے ہمیں استغفار بھی روز کرتے رہنا چاہیے۔ دن میں کم از کم 100 بار استغفار ضرور کریں، اس سے زیادہ جتنا بھی کوئی کر سکتا ہے وہ کرے، لیکن کم از کم 100 بار ضرور کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اور تمام امت مسلمہ کو استغفار کرنے کی توفیق دیے رکھے، آمین۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، آمین یا رب العالمین۔